स्वागत है तुम्हारा उज़ुमाकी मांगा सीरीज के एक नए चैप्टर में। और अगर तुमने पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वरना तुम ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन चैप्टर की वीडियोस को देख सकते हो। तो वक्त ना बात करके स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उज़ुमाकी चैप्टर 14 बटरफ्लाई। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ रिपोर्टर्स कोरोजो शहर के तूफान की न्यूज को कवर करने के लिए आ रहे होते हैं। उनमें से मारुयामा नाम की एक रिपोर्टर अपने साथियों से पूछती है कि कोई बताएगा कोरोजो शहर कैसी जगह है। फिर उसका साथी उसे बताता है वो मिडोरी यामाशी के वेस्ट में स्थित एक छोटा सा शहर है जिसकी पॉपुलेशन 6000 है। वो जगह समुंदर और पहाड़ों के बीच में है। काश कि मैं तुम्हें और कुछ भी बता पाता। तूफान नंबर 1 और 2 के बाद वहाँ से नुकसान की खबर आई है, लेकिन तूफान नंबर 3 से 6 के बाद हमारा उनसे सारा संपर्क टूट गया है। क्या कोई बता सकता है कि वहाँ क्या हुआ होगा? फिर पीछे बैठा हुआ एक आदमी उनसे कहता है हम वहाँ जाने वाले पहले रिपोर्टर तो नहीं होंगे, बाकी के रिपोर्टर्स का क्या हुआ? उसका साथी उसे बताता है ये उनमें से एक चीज है जिससे जानने के लिए उन्होंने हमें भेजा है, और ये सभी चीजें इस टनल को पार करने के बाद हमें पता चलेंगी। वो लोग टनल को पार करते हैं, तभी पीछे बैठा हुआ आदमी गाड़ी की पीछे की खिड़की से बाहर देखता है तो उसे पीछे एक टॉर्नेडो दिखता है जो उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। वो टॉर्नेडो गाड़ी को अपने अंदर खींच लेता है और उसे उठाकर दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। उन तीनों लोगों में से सिर्फ मारुयामा ही बचती है, बाकी वो दोनों वहीं पर मर जाते हैं। मारुयामा मदद मांगने के लिए कॉल लगाती है पर उसे वहाँ पर कोई सिग्नल नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो मदद मांगने के लिए कोरोजो शहर जाने लगती है। मारुयामा कहती है ये काफी अजीब है, मुझे हवा भारी लग रही है। क्या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा है? अभी ठंड नहीं हो रही है पर फिर भी मैं अपनी सांसों को देख सकती हूँ। मारुयामा को रास्ते में और भी कार्स पलटी हुई दिखती है। वो शहर के पास पहुँच जाती है। मारुयामा शहर की हालत देखकर हैरान हो जाती है। वो देखती है कि शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, वहाँ के सारे मकान टूट गए हैं। मारुयामा शहर की हालत देखकर कहती है यहाँ मलबे के अलावा कुछ नहीं है। क्या ये सब तूफान की वजह से हुआ है? मारुयामा को आसमान में एक टीवी बाहरों का हेलीकॉप्टर दिखता है। फिर एक टॉर्नेडो आकर उस हेलीकॉप्टर को ड्रैगन फ्लाई तालाब के अंदर खींच लेता है। ये देखकर मारुयामा तालाब की तरफ जाने लगती है हेलीकॉप्टर के लोगों की मदद करने के लिए। मारुयामा को रास्ते में कई सारे लाशें देखने को मिलती है, जिसे देखकर वो कहती है ये कितना डरावना है, ये जगह लाशों से भरी है, क्या यहाँ कोई जिंदा भी है? मारुयामा तालाब के पास पहुंच जाती है। वो देखती है कि वो तालाब भंवर में तब्दील हो गया है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। मारुयामा को तालाब के पास कुछ बच्चे बंधे हुए मिलते हैं। ये देखकर वो उन बच्चों को आजाद कर देती है। वो बच्चों से पूछती है क्या तुम लोग ठीक हो? तुम लोग यहाँ पर कब से बंधे हो और ये सब तुम लोगों के साथ किसने किया है? वो बच्चे मारुयामा की बात का कोई जवाब नहीं देते हैं और वो वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। मारुयामा उन्हें कई बार रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकते हैं। वो बच्चे एक घर के पास जाते हैं और अपने मुंह से फूंक मारकर एक भवंडर बनाते हैं और उस घर को तोड़ देते हैं। वो लड़के भी स्पाइरल से श्रापित हो गए थे। वो उस घर को तोड़कर जोर जोर से हंसने लगते हैं। मारुयामा ये देखकर कहती है इस दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। फिर वो बच्चे मारुयामा के ऊपर भी हमला कर देते हैं। मारुयामा भागने की कोशिश करती है पर वो बच्चे फूंक मारकर उसे नीचे गिरा देते हैं। वो बच्चे उसे मारने ही वाले थे कि तभी मारुयामा जोर से चिल्लाती है। उसके मुंह की हवा की वजह से एक बड़ा भवंडर बनता है और उन बच्चों को उड़ाकर दूर ले जाता है। मारुयामा ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, ये कैसे हो सकता है, यहाँ क्या हो रहा है? तभी कोई मारुयामा से पूछता है क्या आप ठीक हैं? वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कीरी और उसका भाई मित्सुओ देखने को मिलता है। कीरी मारुयामा की मदद करती है। मारुयामा कीरी से पूछती है यहाँ पर क्या हुआ है? कीरी उसे बताती है यहाँ पर अचानक से भी जरा सी हलचल एक बड़ा भवंडर बना देती है। कुछ लोग कहते हैं कि ड्रैगन फ्लाई तालाब के अंदर की हवा का प्रेशर काफी बढ़ गया है। मुझे पता है कि ये सुनने में काफी अजीब लगेगा, पर उस तालाब में वो सारे 6 के 6 भवंडर अपने अंदर खींच लिए हैं और अब उस तालाब में एक ऐसा भंवर बन गया है जो कभी नहीं रुकेगा। हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा ताकि हम कोई और भवंडर ना बनाए। मुझे नहीं पता है कि ये कब तक चलेगा। मारुयामा कीरी से कहती है तुम्हारा मतलब है कि मैं भी एक भवंडर बना सकती हूँ? कीरी उससे कहती है हाँ, कोई भी ये कर सकता है, तो प्लीज अपनी आवाज को धीमा रखो, यहाँ तक कि तुम्हारी सांसें भी भवंडर बना सकती हैं। फिर मारुयामा कीरी को बताती है कि उसने कुछ बच्चों को भवंडर से उड़ा दिया है। मारुयामा काफी परेशान हो जाती है। कीरी उससे कहती है प्लीज रोना बंद करो, हम तुम्हें अपने घर ले चलेंगे, बाहर रहना बहुत खतरनाक हो सकता है। फिर कीरी मारुयामा को एक रो हाउस में ले जाती है। कीरी के डैड कीरी से पूछते हैं कीरी तुम एक मेहमान लेकर आई हो? फिर कीरी मारुयामा को बताती है ये बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका
है। इन सभी लोगों ने अपना घर खो दिया है। मारुयामा उन सभी से मदद मांगते हुए कहती है, मेरे दोस्त शहर के सड़क पर एक कार एक्सीडेंट में घायल हो गए हैं। क्या कोई मेरे साथ चलकर उनकी मदद कर सकता है? प्लीज कोई भी। पर उनमें से कोई भी साथ चलने को तैयार नहीं होता है। लेकिन कीरी के मॉम डैड मारुयामा की मदद करने को तैयार हो जाते हैं। फिर एक आदमी मारुयामा से कहता है, अगर तुम बाहर से आई हो तब भी तुम यहाँ से नहीं जा पाओगी। सारे रिपोर्टर्स, रेस्क्यू टीम और वॉलंटियर्स जो यहाँ आखिरी तूफान में आए थे वो सभी हमारे और तुम्हारे तरीके यहीं फंस गए हैं। इस जगह में एक डरावनी शक्ति है जो हम सभी को स्पाइरल में फंसा रही है। यहाँ तक के हमारे फोन का सिग्नल भी कुरोजो शहर से बाहर नहीं जा पाता है। कीरी के डैड मारुयामा से कहते हैं, उनकी बात मत सुनो और चलो। वो लोग जैसे ही बाहर जाते हैं तभी उन्हें वो बच्चे दिखते हैं। मारुयामा उनसे पूछती है, तुम लोग ठीक हो और वो दूसरा लड़का कहाँ है? वो बच्चे उसे बताते हैं वो मर गया है और तुमने उसे मारा है। ये कहकर वो उन पर हमला कर देते हैं। कीरी के डैड सभी को अंदर ले जाते हैं पर वो बच्चे घर पर भवंडर बनाकर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं। पर घर को कुछ नहीं होता है। फिर वो बच्चे एक लकड़ी का दरवाजा उठाते हैं और उससे घुमाकर एक बड़ा सा भवंडर बना के उन पर दोबारा से हमला कर देते हैं। फिर घर के अंदर के लोग उससे परेशान होकर उन बच्चों पर हमला कर देते हैं और उन्हें हवा में उड़ा देते हैं और फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ सुइची जो बहुत डरा हुआ था वो बस एक ही बात कह रहा था कि ये शहर स्पाइरल की वजह से पागल हो गया है। तभी घर के अंदर के लोग जोर से चिल्लाते हैं, ये नहीं हो सकता है, उन्होंने ये कहाँ से सीखा है? उनकी तरफ देखो। कीरी बाहर देखती है तो उसे दिखता है कि वो बच्चे तितलियों की तरह उस भवंडर में उड़ रहे हैं। फिर कीरी आखिर में हमें बताती है कि पूरा कुरोजो शहर पागल हो रहा है और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे। तो बाय बाय।